बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सरमाए के बगैर क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं और अपना बिज़नेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए आपको सरमाए की ज़रूरत होती है और बहुत सारे हमारे साइंस के ऐसे ग्रेजुएट्स हैं या बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं होता है। तो उस सूरत में वो अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिनकी बेसिस पे आप सरमाए के बगैर या पैसों के बगैर ही कोई ना कोई बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर 1 पॉइंट क्या है, दैट इज़ योर आइडिया। सबसे पहले आपने किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए अपना एक आइडिया डेवलप करना होता है। आइडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम वो बिजनेसेस की आज बात नहीं करेंगे जिसमें आपको सरमाया चाहिए है। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लिनिक शुरू करना है, कोई हॉस्पिटल शुरू करना है, या आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, या आपने कोई जो है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करना है, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस करने हैं जिसमें आपको पैसे चाहिए होते हैं, या आपने कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है तो उसके लिए आपने पैसे आपको चाहिए होते हैं। बल्कि हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें आपको पैसे नहीं चाहिए होते हैं और आप वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो हम इन आइडियाज़ पे काम करते हुए अपना कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आइडिया डेवलप करना है। आइडिया में मैं यही बात करूँगा कि आइडिया के लिए आपकी अपनी स्ट्रेंथ को आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सा काम आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मसलन अगर हम बहुत सारे ग्रेजुएट्स की बात करें तो वो दे कैन राइट वेरी वेल, दे कैन स्पीक वेरी वेल। बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें वो अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। नेटवर्किंग के हवाले से अगर हम बात करें, कंटेंट राइटिंग जो है पूरी दुनिया में बिजनेसेस के लिए उन्हें अपनी वेबसाइट्स बनवाना होती हैं, या अपना जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका लिटरेचर बनवाना होता है, तो उसके लिए कंटेंट राइटर जो हैं वो हर किसी को चाहिए होते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है, आप कंटेंट जो है वो राइटर बन सकते हैं, या आप अपना कोई ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मसलन केयर टेकर हैं, बहुत सारे लोग ओल्ड होते हैं सिटीज़ में ख़ास तौर पे, उनकी केयर के लिए, या बेबी सिटर्स जो होते हैं, बेबीज़ जो हर घर में मसलन जो हैं किसी भी घर में जो हस्बैंड है वाइफ दोनों जो हैं वो जॉब करते हैं, उनको एक बेबी सीटर चाहिए। आप कोई ऐसी कंपनी शुरू कर सकते हैं किसी खास लोकेलिटी में जिसमें आप ऐसी सर्विसेज देना शुरू हो जाएं, जिसमें आप बेबी सिटिंग आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपने जो है गिर्द 8-10 लोगों को जमा कर सकते हैं जो रिलायबल हों, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, बेबी सिटिंग वाला काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सो मैनी थिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको सरमाया दरकार नहीं होता है और वो काम आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कोई ना कोई आइडिया जो है वो जनरेट करना है। मैं आपको एक सक्सेसफुल एग्जांपल भी एंड पे दूंगा कि किस तरह से एक नौजवान ने जो कि 27 इयर्स का है वो बिलियनियर बन चुका है विदाउट स्पेंडिंग लाइक लॉट ऑफ मनी, के उसने कुछ बहुत ज़्यादा ऑफिस बनवाए या सॉफ्टवेयर, उसने बहुत ज़्यादा हाउस जो है वो बनवाए और उससे उसने काम शुरू किया। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने कोई अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए कि आप बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप अपना एक आइडिया जनरेट करें, उसको थोड़ा सा परखना शुरू करें। आइडिया के बाद आपने प्लान करना होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप काम, आज मैं जो मिसाल आपको दूंगा वो कंटेंट राइटर की है कि आप अगर कंटेंट राइटर हैं तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। तो आपने प्लान करना है, पहले आइडिया को आपने थोड़ा मटीरियलाइज करने का जो है वो सोचना है कि अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको इंटरनेट चाहिए है, आपके पास नॉर्मली लैपटॉप तो होता है वो आप यूज़ करेंगे, आपके पास लैपटॉप है, आप जो है आप एक वेबसाइट बनाएंगे और इस तरह की आप एक फेसबुक पे पेज बनाएंगे, लिंक्डइन पे बनाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ वेबसाइट हैं उनको किस तरह से आप यूटिलाइज़ करेंगे, कौन सा कंटेंट शुरू में आप कैसे कंटेंट, कौन सा कंटेंट रखेंगे, फिर आप प्राइसिंग किस तरह से करेंगे आपके कंटेंट्स के। मसलन आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं तो पेजेस के हवाले से बस आप 500 वर्ड्स के लिए इतने चार्जेस करेंगे या इतने पेजेस के लिए इतने चार्ज। तो सारा आपने अपने आइडिया को मटीरियलाइज करने की कोशिश करनी है। तो ये दूसरा चीज़ है, आइडिया के बाद आपने उसको प्रॉपरली प्लान करना है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एग्जीक्यूशन, कि आपने उसके बाद
यू हैव टू सेल द बोट इन द ओशन। आपने जो है स्टार्टअप्स में यही होता है कि आप यू डोंट नो मच कि आपका आइडिया कितना वर्क करेगा, बट यू हैव टू गो इन, यू हैव टू जंप इन। आपने वो काम शुरू कर देना है। काम शुरू करने के लिए जिस तरह से आप प्लान करते हैं उस आपने प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना है, उसको आपने अमल उस पर करना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर हैं तो आप फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप इस तरह के फ्री वेबसाइट डेवलप करें, उसमें अपना कंटेंट्स डालें कि आप उसमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके कितने चार्जेस होंगे, एंड सो ऑन एंड सिमिलरली जिस तरह से आपने प्लान किया था कि आप सोशल मीडिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं उस पर आप अपने पेजेस बनाएंगे, आप उस तरह से अपने पेजेस बनाएं और उन्हीं पेजेस पे वो सारा अपना लिंक शेयर करते जाएं कि दिस इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ योर ईमेल एंड दीज आर द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। तो तीसरी चीज़ है आपने उसको मटीरियलाइज करना है, आपने एग्जीक्यूट करना है। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत सारे मौक़ों पे लोगों से शेयर भी करता हूँ, दैट इज़ योर नेटवर्किंग। आपने नेटवर्किंग फिर करनी है। नेटवर्किंग ये है कि आपने अपने जितने भी कंटैक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल कंटैक्ट्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप अगर आप 20-25 साल के भी हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है आपके कंटैक्ट लिस्ट होती है, तो आप अपनी एक ईमेल बनाएं, आप अपना एक कंटेंट बनाएं कि दिस इज़ द सर्विस यू हैव स्टार्टेड रिसेंटली और इसमें आप ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं एंड दीज आर द चार्जेस। तो जितने भी आपके कंटैक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनके साथ ये शेयर करें। मतलब आपके साथ 1000 कंटैक्ट्स हैं, 2000 कंटैक्ट्स हैं, आपके 3000 हैं, जितने भी आपके कंटैक्ट्स हैं सारे लोगों से ये शेयर करना शुरू कर दें। और उम्मीद है कि क्योंकि ये सर्विसेज सारों को चाहिए होती हैं कि आपने कंटेंट राइटर आपको चाहिए होता है, तो वो आपको जो है आपको मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से आप कंपनी में मज़ीद जो है। अब यहाँ पे एक चीज़ अक्सर लोग कहते हैं कि यू हैव टू बी परफेक्ट। इसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। जिस तरह से आपके जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनके फीडबैक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती कि इस तरह से भी आप इस तरह के कंटेंट्स भी आपको लिखने पड़ते हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आपको आ सकेंगे। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जिससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू में हो सकता है आपने प्राइसेस हाई रखी हो या बहुत लो रखी हो। नॉर्मली हम जो है बिजनेसेस में बहुत सारे लोग लो प्राइसेस ही रखते हैं, तो आप अपनी प्राइसेस को विद द पैसेज टाइम एडजस्ट करना शुरू हो जाते हैं, अपनी सर्विसेज को आप बढ़ाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आप ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। एंड नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर ग्रोथ। आपकी कंपनी की इस वक्त ग्रोथ होना, नॉर्मली शुरू में आप खुद से ये सारा कुछ स्टार्ट किए हुए होते हैं एंड विद द पैसेज टाइम जिस तरह से फॉर एग्जांपल साल 1.5 साल बाद बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं एंड देन यू हायर द पीपल। फिर आप बहुत सारे लोगों को जो कि आप ही जैसे शुरू में होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती है उनको हायर करते हैं, वो आपके लिए कंटेंट लिखते हैं, आप फिर सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपका जो स्टार्टअप है 1.5-2 साल पहले जो स्टार्टअप था वो एक SME में तब्दील हो जाता है। हो सकता है 20-25 लोग जो हैं या इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी कंपनी में काम करना शुरू हो जाएं, आप अपने टैक्सेस का जो है वो भरना शुरू हो जाएं, आपके लिए एक अपनी प्रॉपर ऑफिस स्पेस हो जाए, बैंक अकाउंट हो, सारा कुछ आपका जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है और इस तरह से फिर आप ग्रोथ फेज़ में चले जाते हैं और ग्रोथ जो है फिर आगे। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से एक नौजवान जो बिलियनेयर है उसने अपना काम शुरू किया। तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि एक लेबनीज ओरिजिन का नौजवान है जिसका नाम है बू फरहत। अब वो इंग्लैंड में रहता है। उसको बीमारी के दौरान उसको एक आइडिया आया कि किस तरह से वो जो नेटवर्किंग की को बेहतर कर सकता है। जो इवेंट्स की वेबसाइट्स होते हैं, इस तरह की उसने एक वेबसाइट बनाई है होपिन के नाम से, जिस पे इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं। तो उसको उसने बहुत बेहतर किया। तो जस्ट इन 2 ईयर्स, उसका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, उसने एक छोटी सी टीम से स्टार्ट लिया और इस वक्त उसके 500 प्लस मुलाजम हैं और इस कंपनी की नेट वर्थ जो है वो 4 बिलियन पाउंड्स है, यानी तकरीबन 9 खरब रुपए। इतनी बड़ी कंपनी वो बन चुकी है। कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, रेंटल स्पेसेस वो यूटिलाइज़ करते हैं और उसी की बेसिस पे वो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है कि आप उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो घरों से काम करते हैं एंड दे आर इम्प्रूविंग देयर वेबसाइट। होपिन बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको जाके देखें। तो कि इसी तरह से दिस इज़ जस्ट अ सिंपल आइडिया
कि आपकी उसको एक आइडिया है कि इवेंट ऑनलाइन इवेंट्स को वो किस तरह से बेहतर करता है, और उस पर उसने काम किया, बिलियनियर बन चुका है, 27 ईयर्स का है और यूके में यंगेस्ट बिलियनियर है वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम भी बगैर पैसों के पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। आप में पैशन होना चाहिए, आप में परसिस्टेंस होना चाहिए, आपको में कुछ करने की जो है वो लगन होनी चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं, बहुत सारी जो है आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बिज़नेस टॉक्स के नाम से जो है एक प्रोग्राम है ऑनलाइन, आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। रेहान अल्लाह वाला बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करता है, कासम अली फाउंडेशन से बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए, इब्ने फजल साहब जो हैं बहुत अच्छे जो हैं आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, अपना आप आइडिया जो है वो जनरेट करें, यू कैन वर्क नेशनली, यू कैन वर्क इंटरनेशनली। और इस तरह से ही हम जो बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने कमेंट्स भी आप दीजिए ताकि हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट्स बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।